हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ खुशी एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो, जिसमें कि ऐसा हुआ है कि मेरा आपको पता ही है कि प्री तो हो ही गया है। क्लर्क का आरआरबी क्लर्क का प्री जो है वो हो चुका है, और जो मेरा मेंस है वो जो है उसका सेंटर जो है वो प्रयागराज में दे दिया गया है। और एग्ज़ाम जो है वो मॉर्निंग की 8 बजे की शिफ्ट में ही है। तो जो जर्नी है वो बहुत हेक्टिक होने वाली है, क्योंकि मेरी जो यहाँ से ट्रेन है वो 12:45 AM पे है, और मुझे यहाँ से रात में ही निकलना पड़ेगा। और फिर मैं वहाँ पे पहुँचूँगी मॉर्निंग में लगभग 4 बजे के अराउंड। और उसके बाद फिर वहाँ से मुझे जो भी रिफ़्रेशमेंट्स के बाद मुझे वहाँ से जाना होगा सेंटर पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो है बहुत ज़्यादा ही इंसान टायर्ड होगा, क्योंकि रात भर नींद नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, 12:45 पे आपकी ट्रेन है मॉर्निंग में, वो भी तो आप सो तो पाएंगे नहीं। उसके बाद आप पहुंचेंगे ही 4 बजे, तो आपकी ट्रेन किस हिसाब से चल रही है, कैसे चल रही है, और वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप ट्रेन में भी सो पाएँ। एंड देन आफ्टर वहाँ से निकलने के बाद तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सोएंगे। तो पूरी रात का जगह जगह इंसान एग्ज़ाम कैसे देगा वो भगवान ही जाने। तो जो होगा देखा जाएगा, और एग्ज़ाम देना तो ज़रूरी है ही, वो तो छोड़ा नहीं जा सकता। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो टू टेक द एग्ज़ाम ऑब्वियसली इन प्रयागराज। तो देखते हैं जो होता है। बाकी ये है व्लॉग, ये मैं जा रही हूँ प्रयाग फॉर माई एग्ज़ाम, एंड आप भी मेरे साथ बने रहिए। तो देखते हैं हमारा एग्ज़ाम कैसा जाता है, क्या होता है, क्या हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाते हैं, या सब बंटाधार हो जाता है। तो जो होगा देखा जाएगा, एंड कीप वॉचिंग, लगे रहिए। तो मैं मिलती हूँ आपको। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ घर से निकलने के लिए। तो ये है मेरा आउटफिट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे रात में ट्रैवल करना है। और ये मेरी माँ ने मुझे टीका लगा दिया है कि जाओ तुम्हारा हो जाएगा। पर मैं जितना पढ़ी हूँ उतना ही मैं लिखूंगी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने पढ़ा है, बट जो होगा देखा जाएगा। और भीख मांग लिए भगवान जी से कि भगवान जी पास कर दीजिएगा। अब भगवान जी भीख दे देंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन तो गाइज, मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ अपने घर से, और यहाँ से निकल के मैं जाऊँगी स्टेशन, और फिर स्टेशन पे मुझे है मेरी ट्रेन रात के 12:45 पे। तो तब तक के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। और अभी बज रहे हैं रात के 7, और वहाँ पे मैं स्टेशन के पास एक मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव का घर है, तो मैं वहीं पे रुकूंगी। मतलब मेरी मौसी का घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं रुकूंगी। मेरी मम्मी देख रही है मैं क्लोज रिलेटिव बोल रही हूँ, तो कि कहाँ बोल रही है। तो मौसी का घर है मेरी मौसी का घर है मेरी, तो मैं वहाँ पे रुकूंगी। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से 12 बजे अपनी ट्रेन के लिए स्टेशन पहुँच जाऊँगी। उनका घर बिल्कुल बगल में है, 2 कदम ऐसे ऐसे। तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं ट्रेन से निकल जाऊँगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे पहुँच के स्टेशन। सी यू। तो गाइज़, मैं निकल चुकी हूँ अपनी मौसी के घर के लिए। वहाँ जाके मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा, मतलब 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद मैं स्टेशन पे चली जाऊँगी। तो गाइज़, 2 घंटे अपनी मासी के घर पे रेस्ट करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि अभी बहुत सन्नाटा है, क्योंकि रात में बहुत देर हो गई है। और मैंने सोचा कि अभी 11:46 हो रहे हैं, तो मुझे निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। और मैं स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, अभी 11:15 हो रहे हैं। गाइज़, मैं स्टेशन पे आ गई, यहाँ कोई भी नहीं है। गाइज़, आज यात्रियों की कमी लग रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बहुत कम लोग हैं। और मैं अब यहाँ से सीढ़ी से उतर के अपनी प्लेटफॉर्म की ओर जा रही हूँ। गाइज़, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। दिन में बहुत भीड़ होती है, लेकिन अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं स्टेशन पे पहुँच गई हूँ, और जो टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है 0:01, दैट इज़ 12 बज चुके हैं सुबह के, और मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। गाइज, मैं वेट करते करते बोर हो गई, और अब मुझे पता चला है कि जिस गरीब रथ का मैं वेट कर रही हूँ उसमें सिर्फ अमीर लोग जाते हैं, यानी कि उसमें जनरल कोच है ही नहीं। और ये बात मुझे रात के 1 बजे मेरी परम मित्र मानसी राय ने बताया है, और अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि टिकट तो मुझे मिलने से रही, सिर्फ 3rd AC इसमें अवेलेबल है। तो अब मैं ट्रेन को आने देती हूँ, और जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि मैं अब बिना टिकट ही सफ़र करने वाली हूँ। और देखते हैं कि मैं सफ़र कर पाती हूँ या फिर मुझे सफ़र करना पड़ता है। तो लेट्स सी कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर लिखा होगा तो शायद मैं आपको कल जेल में मिलूँगी। किस्मत ने साथ दिया तो अपन मिलेंगे प्रयागराज। गाइज़, मैं
किस्मत की धनी थी क्योंकि मैं जो है वो प्रयागराज ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूं और टीटी एक बार भी नहीं आया है मुझे चेक करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने में ये है प्रयागराज का हैंगिंग ब्रिज, जो कि रात में इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। गाइस मैं प्रयागराज पहुंच गई। तो गाइस प्रयागराज जंक्शन सुबह में 4 बजे ऐसा दिखता है और अभी मुझे 2 घंटे वेट करना है। स्टेशन बहुत क्लीन है इसलिए मैंने आराम से वेट किया और अब मैं 6:30 बजे सुबह सुबह अपने सेंटर के लिए निकल चुकी हूँ, क्योंकि कितना देर लगेगा वो मुझे भी नहीं पता है। तो गाइस मेरा एग्जाम हो चुका है और मैंने अटेम्प्ट कर लिया और यहाँ मेरे जीजा जी मुझे मिल गए हैं, जो मुझे बोल रही है खुशी चलो तुमको घुमा देते हैं। तो हमको एक देखिए और पूछ चलिए घुमा दीजिए। तो ये देखिए गाइस हम पीछे बैठ रहेंगे और हम लोग घूमने जा रहे हैं। गाइस इन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा कि खुशी तुम कहाँ चलोगी घूमने, तो मैंने कहा कहीं भी नहीं, सबसे पहले मुझे भूख लगी है तो अपन पेट पूजा करेंगे। तो हम लोग पहुँच गए बीकानेर के पास और हमने यहाँ से ऑर्डर की कचौरी और मस्त एक मिठाई। गाइस पतली पतली ऊंची नीची गलियों से लेते हुए जाते हुए हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? कौन से मंदिर जा रहे हैं हम लोग? समुद्र कूप। चलिए हम आपको समुद्र में ले चलते हैं। वहाँ जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करे तो उसको उसमें धक्का दे देंगे। ओह वाओ वेरी नाइस। आई मैया। गाइस हम लोग ये पहाड़ जैसा रास्ते से नीचे उतर रहे हैं और व्यू बहुत प्यारा आने वाला है। और ये देखिए ये क्या लिखा है, समुद्र कूप तीर्थ। वाओ तो नाइस जगह, आई होप कि बढ़िया जगह हो ये। और यहाँ से हम लोग कहाँ निकल रहे, वाओ सो ब्यूटीफुल। मेरे जीजा श्री मुझे गलत रास्ते में पहुँचा दिए थे इसलिए अभी वो फिर से टर्न किए हैं और अभी हम लोग शायद सही रास्ते में जा रहे हैं। व्यू बहुत खूबसूरत था, शायद इसलिए से गड़बड़ हो गई और इनको आए हुए बहुत टाइम हो गया था। और इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे मतलब जो जगह इतनी ज़्यादा पर्यटक स्थल नहीं रही हैं, जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो मैंने भी कहा ठीक ही है, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे हो चुकी हूँ तो इनके पास अब कोई ऑप्शन था नहीं। तो इन्होंने सोचा कि अब हम लोग को अच्छी जगह लेके चलते हैं, किसी नई जगह पे। समुद्र कूप तीर्थ। देखिए गाइस अब असली रास्ते में हम लोग आए। हम लोग गलत रास्ते में घुस गए थे और गलत जगह निकल गए थे। पर वहाँ का भी रास्ता बहुत अच्छा, मतलब वहाँ भी व्यू बहुत अच्छा था, बट यहाँ का व्यू और ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। वाह। और आप ये रास्ता देख सकते हो, इतना खूबसूरत रास्ता है, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर व्यू है इधर का। और वाकई में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, जो मेरा वीडियो देखेंगे उनको तो पता चल ही जाएगा। ये देखिए गाइस समुद्र कूप तीर्थ की कुछ स्टोरी है, जैसा कि जीजा जी बता रहे हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं क्या स्टोरी है, बताइए क्या स्टोरी है। आप पढ़िए एक बार। अच्छा हम पढ़े, रुकिए। गंगा के बाएं किनारे पर स्थित झूसी प्राचीन प्रयाग का एक अंग था। महाकाव्यों तथा पुराणों के अनुसार झूसी का प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था, जो चंद्रवंशीय वंशीय राजाओं पुरूरवा, अयु, नहुष, ययाति तथा पुरु इत्यादि की राजधानी थी। अनुश्रुतियों के अनुसार संत गोरखनाथ तथा उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ के श्राप के कारण प्रतिष्ठान नगर उलट पलट हो गया था। एक भयंकर आग के द्वारा नष्ट होने के कारण इस नगर का नाम झूसी अर्थात जला हुआ नगर पड़ा। अनुश्रुतियों के अनुसार झूसी के टीले पर स्थित पक्के कूप का संबंध गुप्त नरेश समुद्र गुप्त से है तथा दूसरे मत के अनुसार यह कूप समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो गाइज ये है समुद्र कूप का रास्ता और अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या जगह है ये। गाइस इससे पहले मैं भी प्रयाग आई थी, बट मैंने ना इस जगह का नाम सुना था ना ही मैं यहाँ आई। तो यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त रहते, बट उन्होंने भी कभी इस जगह का जिक्र नहीं किया। तो आई थिंक कि उन लोगों को भी नहीं पता होगा। और जितने लोग आप लोगों में से अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भी प्रयागराज हुए हैं, मतलब जाके आए हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या ये जगह पहले से पता थी, और अगर नहीं पता थी तो आप प्लीज़ जाके घूमिएगा ज़रूर। गाइस हम लोग आ गए समुद्र कूप। ओ माय गॉड, तो आवाज़ गूंज रही है। खुशी कहाँ हो? हेलो खुशी, ये उतार दीजिए, पता चला टोपी गिर गया मेरा नीचे। हेलो बस करो। खुशी मम्मी आ जाओ। लेकिन ये बड़ा अच्छा जगह है नहीं? आ जाओ आ जाओ। ये इसमें पानी नहीं है। पानी है नीचे बहुत कम, मतलब अब बिल्कुल नीचे में है। गाइज यही समुद्र कूप है, कूप यानी कुआं, और समुद्र इसलिए जुड़ा हुआ है इसमें क्योंकि ये जो कुआं है ये समुद्र से कहीं जुड़ा हुआ है। देखिए गाइज ये भी कुछ हस्तलेख हैं जो बहुत ज़रूरी हैं तीर्थ स्थानों और तीर्थ स्थलों पे लिखने के लिए। ये लोग अपना अपना कुछ कुछ लिखे हैं, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
गाइज ये जो व्यू आप देख रहे हो ये बहुत खूबसूरत है और इसमें ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हो ये हैंगिंग ब्रिज है, वही वो नया ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट हुआ है जो कि रात में बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि हम लोग दिन के टाइम पे गए इसलिए प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा है। ये देखिए गाइज, हम लोग आ गए जंगल में। यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। जीजा जी आपको कुछ दिख रहा है? अभी दिखेगा। आपको दिख रहा, जो आपको दिखेगा वो आपका बेस्ट फ्रेंड। बताइए आपको क्या दिख रहा है? तुम दिख रहे। हम तो है ही बेस्ट फ्रेंड। चलिए। क्या बंद है? पता नहीं, दोपहर है, शायद भगवान जी सो रहे होंगे। नहीं, खुला तो लग रहा है। बंद है। यहाँ फोटो खिंचाने वाली जगह है। वो लॉक बनाया जूते का, इसमें है नहीं। हाँ बहुत सही। हाँ ये तो अच्छी है। लेकिन यहाँ की सीढ़ी वहाँ सीढ़ी बनता है। ये बस थोड़ा सा जाके दिखाते हैं। वहाँ मजा आती है सीढ़ी। ये भी ठीक है बट वो वाला ज़्यादा सुंदर है ना। हाँ। ये देखिएगा, ये सीढ़ी आपको लेके चली जाएगी नीचे, ये देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर आप कूदेंगे नदी में। तो गाइज ये मंदिर बंद था बट यहाँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परिचित हैं जीजा तो इसलिए इन्होंने खुलवा दिया। आइए। दीदी आई है कि नहीं यहाँ पे? नहीं। अभी तक नहीं आई है, तब तो और आपको बनाएगी, रुकिए ना। यस, हनुमान जी की। ओ हो गाइस, हनुमान जी। जय बजरंग बली, जय श्री राम। गाइस देखिए, हम लोग गुफा में आए। ओ माय, इसमें जाना है। गाइस गुफा में चमगादड़ है बहुत सारा। गाइस हम लोग हनुमान जी का दर्शन करके निकल चुके हैं और अब हम लोग पहाड़ से नीचे की ओर उतर रहे हैं। गाइस हम लोग पता नहीं कौन कौन सी गली में घुसे हैं और कहाँ ही निकलेंगे। इधर भी हो सकता है क्या मंदिर? बाप रे, ये इतना पतला पतला गली यहाँ भी है। मंदिर गाइस मुझे लिखा हुआ दिख रहा है 54 फीट हनुमान मंदिर। तो चलिए चलते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए इतने बड़े से हनुमान जी, ये 54 फीट के हैं। भगवान जी इस बार मेरा आरआरबी क्लर्क निकाल दीजिएगा। ओह वाओ नाइस। हनुमान जी से मांगने के बाद अब मैंने सोचा कि शंकर जी से भी ये बात बोल दूं कि हे भगवान प्लीज़ मेरा आरआरबी क्लर्क जिस एग्ज़ाम के लिए मैं आई हूँ तो प्लीज़ उसको निकलवा देना। मैंने तो अटेम्प्ट अच्छे खासे कर लिए हैं बट प्लीज़ अगर आपका साथ रहा तो पक्का ही निकल जाएगा एंड आई होप कि आप निकलवा ही देंगे। प्लीज़ 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 प्लीज़। तो गाइस ये थे हनुमान जी, देख रहे हैं आप मेरे बगल में। और हम लोग अब वापस जा रहे हैं कुछ खाना पीना खाने, सिविल लाइन। और हम लोग क्या खाएंगे वहाँ पे? विलियम्स जोन। वहाँ पे हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा, बहुत सारे आइटम। बहुत धूप है गाइस तो मैंने अपने धूप से बचने का इंतज़ाम निकाल लिया है बाहर और अब मैं सेट हूँ घूमने के लिए। लोग आ गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और ये देखिए ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसका नाम चेंज करके प्रयागराज यूनिवर्सिटी कर दे। सबका चिन चिन के नाम बदल देना गाइस, कुछ पुराना नहीं छोड़ना है, सब नया करेंगे हम लोग। गाइस ये देखिए ये कौन है, कमेंट करके बताइए कि ये कौन है। कौन है ये? नहीं पता। हम लोग जा रहे हैं विलियम जॉन के पास पिज़्ज़ा खाने। आगे हम लोग विलियम जॉन पिज़्ज़ा खाने। तो गाइज ये हम लोग एंटर कर चुके हैं और आपको मैं दिखाती हूँ इसका इंटीरियर। ये बहुत सुंदर है, अंदर आप देख ही ले रहे हैं, मतलब बहुत ही सही चीज़ है। और यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, पता है? यहाँ आप जो चाहे उतना खा सकते हैं, जितना चाहो उतना खा सकते हो, आपकी मर्जी। गाइस चलो मैं आपको ये सारे आइटम्स भी दिखा देती हूँ, आप देख लो। इतने के बावजूद यहाँ पे मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की फ्री सर्विंग चल रही थी वो अलग से, प्लस इन्होंने मुझे पूछा कि पिज़्ज़ा खाना है मैम आपको, तो मैंने कहा कौन सा फ्लेवर। इन्होंने 5 फ्लेवर के सैंपल ही खिला के मेरा पेट भर दिया। और बड़ी बात हुई गाइस, मेरे जीजा जी को मैंने व्लॉगर बना दिया। देखिए ये खुशी है और खुशी का यहाँ पर पेट एकदम भर चुका है। कोल्ड ड्रिंक के सहारे धीरे धीरे अंदर सरकाते हुए पिज्ज़ा को, बस अब इसके पेट फटने वाला है। थोड़ा सा और एक आइटम हो जाए क्या खुशी? आइसक्रीम एकदम नहीं
अभी एक आइटम बचा है। कुछ नहीं बचा है, अब बस ये जाएगा अंदर और हम जाएंगे बाहर। एक आइटम बचा हुआ है, ये रेस्टोरेंट वाले जाने नहीं देंगे जब तक तुम्हें खा नहीं पाओगी। और देखिए ढेर सारा आइटम छोड़ दिया है प्लेट में, अब जा नहीं रही है अंदर। ये तो जो आइटम है ये तो मतलब बचा हुआ आइटम है, बाकी सारा आइटम उधर था, उधर दिखाइए। मुर्गा का बिल बना, इतना सारा जो हम लोग खाए हैं। ये देखिए सूप पी रहे हैं गाइस, उठने के बाद बिल पे करने के बाद फिर सूप पीने बैठ गए हैं। बताइए कितने का बिल बना है? 490। कितने का? मुझे बताना। सच्ची बताइए। हाँ बताइए बताइए, प्रमोशन कर रहे हैं हम इनका। नहीं, ये दुकान अभी है अच्छी खुली है, ज़्यादा प्रचार मत करिए, बढ़ जाएगा रेट। ठीक है गाइज, हमने 245 में इतना सारा खाना खा लिया है, आप सोच भी नहीं सकते। कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक, हमने तो 200 रुपये का तो कोल्ड ड्रिंक ही पी लिया है जिसकी वजह से अब हमसे चला नहीं जा रहा है। पीछे से आए हम लोग स्टेशन में और ये है स्टेशन का पीछे का साइड, और हम लोग अभी स्टेशन पहुंचेंगे। पिछवाड़ा है स्टेशन का और हम लोग ने टिकट ले लिया है और अब हम चढ़ेंगे और अपने ट्रेन पे बैठेंगे और घर पहुंच जाएंगे, तब आपको मिलेंगे। ओके यार मेरी ट्रेन बहुत लेट हो गई, 9:05 पे तो ये खुल रही है, गॉड नोस पहुंचाएगी कब। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बहुत थक गई, इसलिए मैं नहा के सोने जाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, गुड नाइट।